जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित तथ्य को। बुद्ध के जन्म पर कालदेव और कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक चक्रवर्ती सम्राट होगा या फिर महान सन्यासी बनेगा। कनिष्क महायान संप्रदाय का महान संरक्षक था। उसने पेशावर में एक बौद्ध सभा का आयोजन किया था। यहाँ पर उसने बौद्ध शिक्षाओं को ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण करके एक स्तूप के नीचे गाड़ दिया था। चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय कश्यप मातंग नामक एक भिक्षु को दिया जाता है। अनाथ पिंडक और यश नामक श्रेष्ठियों द्वारा बौद्ध धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्रकट की गई थी। आर्य मंजूश्री मूलकल्प में बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों का वर्णन मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय सूत पिटक में 16 महाजनपद का विवरण प्राप्त होता है। बौद्ध ग्रंथ सूत निपात में गाय को अंदा, वनदा और सुखदा कहा गया है। योगाचार संप्रदाय का प्राचीनतम ग्रंथ सूत्रालंकार है। बौद्ध तर्कशास्त्र का प्रवर्तक दिग्राग को माना जाता है। मध्यकालीन न्याय शास्त्र का जनक दिग्राग था। बुद्धिज्म पर सांख्य दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। तिब्बत में बौद्ध धर्म को प्रतिष्ठित करने का श्रेय पद्मसंभव को दिया जाता है। भारत में निर्मित स्तूपों का अवरोही क्रम सांची अवरोही यानी घटते क्रम में, यानी कि सबसे सांची, भरहुत, गया, अमरावती, सारनाथ, नालंदा, अजंता, एलोरा और बाकी गुफाएं। बौद्ध शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र नालंदा, विक्रमशिला, उदयंतपुरी या ओदंतपुरी थे। प्रथम सदी में नालंदा विहार का प्रमुख नागार्जुन था, जो कि नागार्जुन हेनसांग ने भारत भ्रमण के दौरान नालंदा विहार का प्रमुख शीलभद्र था। बौद्ध विहार विक्रमशिला वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम नाटक सारिपुत्र प्रकरण था। बौद्ध मत में त्रिशूल निवारण का प्रतीक है। बुद्ध के पंच सिद्धांत का वर्णन छांदोग्योपनिषद उपनिषद में मिलता है। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। सूत पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से शुरू होता है। थेरवाद के महत्वपूर्ण पंथ सर्वसस्तिवाद की स्थापना राहुल भद्र ने की थी। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ था। बुद्ध ने यहाँ सर्वाधिक 21 वास किए थे। मैत्रेयनाथ विज्ञानवाद का प्रवर्तक था। नागार्जुन शून्यवाद का प्रवर्तक था। नागार्जुन सागर बांध जो है आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में। पाणिनि द्वारा प्रयुक्त भंटा शब्द चमड़े के बनी ढोकनी के प्रयोग का प्रमाण मिलता है। यवक शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य प्रश्नोत्तर मिलिंद पन्नों में है। सूतविभंग नामक ग्रंथ में अपराधों की सूची और उनके प्रायश्चित का वर्णन है। उदायन नामक बौद्ध ग्रंथ में छोटे छोटे उल्लेख है। दिव्यवदान ग्रंथ
में पुष्यमित्र शुंग को मौर्य शासक बताया गया है। धम्मपद को बौद्ध साहित्य को गीता कहा गया है। ललिताविस्तार में सिद्धार्थ बुद्ध की पत्नी का नाम गोपा बताया गया है। सूत निकाय में बुद्ध के धर्मोपदेश गद्य के रूप में निकाय के रूप में और गे निकाय में गद्य पद रूप में मिलते हैं। वेदला में बुद्ध के उपदेश प्रश्नोत्तर रूप में है। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह को दबाने हेतु अशोक को भेजे जाने का उल्लेख अशोकवावदान में है। धार्मिक शिक्षाओं का सबसे पुराना संग्रह सूत निपात माना गया है। अभिधम्म पिटक में मूल ग्रंथ धम्म संगीर्णी है। महाजनपदों का उल्लेख सर्वप्रथम अंगुत्तर निकाय में मिलता है। प्रज्ञापारमिता नामक महायान संप्रदाय की पुस्तक को देवताओं का भी विभाग कहते हैं। वामस्थापकसिनी नामक बौद्ध ग्रंथ में मौर्यों की उत्पत्ति का वर्णन है। गणराज्यों का उल्लेख आचरांग सूत्र में मिलता है। रक्त शुद्धता के लिए क्षत्रिय में विशेष गर्व का वर्णन दीर्घ निकाय के अष्टसूत्र में मिलता है। ओबाई सूत्र में अजातशत्रु को महाविहार का भक्त बताया गया है।